नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे विकारी और अविकारी शब्दों में डिफरेंस, क्योंकि स्टेट्स में क्या कि डायरेक्ट इनसे क्या कि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको एक नंबर पक्का करना है तो आप इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कर देना। उनमें क्या क्या पूछा जाता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये क्या है कि शब्द रूप के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आपको संज्ञा पढ़ाती तो संज्ञा से पहले क्या क्या आपको जानना जरूरी होगा कि विकारी शब्द कौन से होते हैं और अविकारी शब्द कौन से होते हैं, क्योंकि इस टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे तो ये आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रयोग की दृष्टि से देखिए तो शब्दों के प्रकार कितने होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चयबोधक, संबंधबोधक, योजक और घोतक। इनको क्या है कि 8 प्रकार को क्या है कि हम विकारी और अविकारी शब्दों में हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विकारी शब्द कौन से होते हैं। वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर जिनमें परिवर्तन हो जाता है, विकार आ जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द होते कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया, ये क्या है, विकारी शब्द है। अगर मैं सबसे पहले आपको संज्ञा पढ़ाती और संज्ञा में कहती कि संज्ञा एक विकारी शब्द है, तो तुरंत ही आप कमेंट करते हैं कि विकारी शब्द कौन से होते हैं और अविकारी शब्द कौन से होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैंने क्या है कि आपको विकारी और अविकारी शब्दों में डिफरेंस बताना आवश्यक जाना। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि अविकारी शब्द। अविकारी शब्द उन्हें कहेंगे हम जो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, उनमें विकार नहीं आता, तो वो क्या होंगे, हमारे अविकारी शब्द कहे जाएंगे। अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? अव्यय। अव्यय के प्रकार कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चयबोधक, संबंधबोधक, विषयादिबोधक। फिर हम डिस्कस करेंगे कि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो एग्जामिनर आपसे क्या कि ऑप्शनली क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से विकारी शब्द है। विकारी शब्द है तो इनमें से ही दे देगा और क्रिया विशेषण दे देगा और क्रिया भी दे देगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या डाउट रहेगा कि हम क्रिया विशेषण को विकारी शब्द माने या क्रिया को माने, क्योंकि सबसे पहले आपको ये चीज़ें जानना जरूरी है। अगर आप जब तक ये चीज़ें नहीं जानोगे तब तो क्या कि इनमें डिफरेंस करना नहीं आता। तो फिर क्या है कि आपको क्या है कि ये 3 ऑप्शन ये देगा, इनमें से एक दे देगा। अगर इनमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण दे देगा तब तो आप क्या कि पहचान जाओगे। लेकिन ऑप्शन में अगर क्रिया दे दे और क्रिया विशेषण दे दे तो यहाँ पे आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको विकारी और अविकारी शब्दों में डिफरेंस जानना बेहद जरूरी है। फिर डिस्कस करेंगे कि आपको दे देगा कि विकारी शब्द है, निम्न में से विकारी शब्द हैं, तो तीनों ये दे देगा और एक ये दे देगा क्रिया विशेषण। लास्ट में ये दे देगा कि उपयुक्त में से सभी। तो आप तुरंत ही क्या करोगे, उपयुक्त में से सभी करोगे। क्यों करेगा? आपको यहाँ वहाँ पे दिखेगा विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, और फोर्थ ऑप्शन क्या रहेगा, उपयुक्त में से सभी। लेकिन आप ये नहीं देखोगे कि क्रिया विशेषण है वो क्या है, एक अविकारी शब्द है, क्योंकि क्रिया विशेषण लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होते हैं। तो वे परिवर्तन ही नहीं होंगे तो वो कौन से होंगे, अविकारी होंगे। तो विकारी कहाँ से आएंगे? तो इसलिए कि आपको एक एक चीजें समझना बेहद जरूरी है। यहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको एक क्वेश्चन पक्का करना है तो आप क्या है कि इन चीज़ों को जरूर जानना बेहद जरूरी है कि विकारी कौन से और अविकारी कौन से है। तो आज का एक छोटा सा सेशन रहा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।